नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। आगरा जनपद के बाहा थाना क्षेत्र के गांव विष्णुपुरा निवासी गर्भवती महिला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित युवती के परिजनों का आरोप है कि थाना बाहा पुलिस के 2 कांस्टेबल मोटरसाइकिल से विष्णुपुरा आए और अवैध शराब बेचने के आरोप में एक युवक को पकड़ लिया। दोनों सिपाही युवक को छोड़ने के एवज में 5,000 रुपए की मांग करने लगे। जब पकड़े गए युवक ने रुपए देने से मना किया, बात नहीं बनी तो आरोप है पुलिसकर्मी युवक के साथ मारपीट करने लगी। युवक की पिटाई होती देख उसकी 5 माह की गर्भवती पत्नी अपने पति को बचाने पहुंची तो सिपाहियों ने महिला के साथ भी जमकर मारपीट की। महिला की हालत बिगड़ती एवं ग्रामीणों को एकत्रित होता देख कांस्टेबल मौके से भाग निकले। महिला की हालत को देखते हुए आक्रोशित ग्रामीणों और परिवार की महिलाएं व बच्चे इकट्ठा होकर घायल गर्भवती को लेकर कोतवाली परिसर पहुंचे, जहां पुलिस कर्मचारियों ने पीड़ित महिलाओं को थाने से भगा दिया। पीड़ित महिलाओं ग्रामीण तहसील परिसर क्षेत्राधिकारी बाहा के ऑफिस पर पहुंचे और घटना से अवगत कराया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बाहा ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पीड़ित और परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करीमा, क्या घटना हुई थी? हम आ रहे थे तो हमारी नानी को मार रहे थे। हमारी नानी ने हमें बचाया तो पकड़ के ले जा रहे थे, हमें हाथ पकड़ के। चौहान और दौलत राम पुलिस वाला। क्या नाम है? कृष्णा। क्या घटना हुई? घटना यही थी, चौहान और दौलत राम आए और कर्ज मांग रही थी लेटरिंग को, उनको पकड़ा और कन्हैया लेटरिंग से आ रहा था। उससे कहा अरे ऐसा ना करो, हमारे गांव में लड़की को मत पकड़ो। तो कन्हैया को पकड़ के मंदिर के पीछे उनने बहुत सारी मारपीट की। तो मैं दौड़ती आई का क्या हुआ करस्मा को पकड़ा। फिर हमने छुड़ा लिया उस लड़की तो उसको मार। मैं लला ऐसा मत मारो, मर जाएगा गर्मी में। और पैसे मांग रहा 5,000 रुपये लाओ, जब कन्हैया को छोड़ेंगे। तो मैंने ऐसा भूखे मर रहे हम लोग, कहाँ से 5,000 रुपये ला। इसलिए मैंने उसको ताकत ने दिखाई तो मुझे मारपीट की दौलत राम ने और चौहान ने, पुलिस वालों ने। दौलत सकीना, क्या घटना हुई थी? हम यहाँ से आ रहे थे, हमारे पति को मार रहे थे दौलत राम और चौहान पुलिस वाले। तो हम यहाँ से आए, हम बचाने आए। हमको भी मार, हमारे पेट में 5 महीने का बच्चा है, हमको बहुत बुरी तरीके से मारा। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस के 66 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से आज 5 लोगों की मौत भी हुई है। अब राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,127 हो गई है, जिसमें 1,581 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी तक कोरोना के 82 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान का जोधपुर जिला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जोधपुर में कोरोना के मामले बढ़कर 744 हो गए हैं। शहर में आज भी 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,041 हो गई है। राजधानी में आज भी 19 नए केस मिले हैं। इसी बीच भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 46,433 हो गई है, जिसमें 32,134 कोरोना के सक्रिय मामले, 12,727 ठीक, डिस्चार्ज, माइग्रेटेड और 1,568 मौतें शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 3,900 कोविड के मामले सामने आए और 195 मौतें हुई हैं। दोनों में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है। थाना सदना क्षेत्र का मामला ग्राम भीकनापुर मजरा रामसाला तहसील मिश्रिक जनपद सीतापुर में रात्रि के लगभग 10 बजे कोटेदार के पुत्रों अनुज मिश्र व अनूप मिश्र पुत्रगण सुरेश चंद्र मिश्र एवं उनके साथी जगदीश प्रसाद पुत्र रामविलास जगन्नाथ पुत्र केदारी रामभजन पुत्र शुक्रू लाल राकेश राठौर पुत्र रामशंकर आदि के द्वारा गांव में जबरदस्त राशन वितरण मशीन पर ग्रामीणों से अंगूठा लगवाकर राशन निकलवाया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा मशीन छीन ली गई। मशीन को बेलहरी पुलिस चौकी पहुंचा दिया गया। रात्रि में कोटेदार व कार्ड धारकों में भिड़ंत हो गई। कार्ड धारकों ने कोटेदार पर रात्रि में राशन वितरण मशीन पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाने का आरोप लगाया। मामले में सन्ना पुलिस ने कोटेदार सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला थाना क्षेत्र के रामशाला गाँव का है। बताते हैं कि सोमवार देर रात 10 बजे के करीब गाँव के ही कोटेदार कार्ड धारक रामबेटी के अंगूठे का निशान लेने पहुंच गए। कुछ ही देर बाद देशराज के घर भी पहुंच गए। इस दौरान रात्रि में कई ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने रात में अंगूठे का निशान देने का विरोध किया। ग्रामीणों के मुताबिक कोटेदार जबरदस्ती रात में अंगूठा लगवा रहे थे। धीरे धीरे विवाद बढ़ता कुछ ग्रामीणों ने कोटेदार से मशीन छीन ली। मामला इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने राशन वितरण मशीन पुलिस को सौंप दी।
ये कोई दादागिरी में काम है, सब बैठा जाते हैं। कोरोना जैसी महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं ग्राम पनई बुजुर्ग के प्रधान और सफाई कर्मी की आंखों में अभी भी पर्दे पड़े हैं। जहां सरकार अपने अधिकारियों को बेहद सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं, तो वहीं उनके अधिकारी उनके पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला विकासखंड सुमेरपुर के अंतर्गत आने वाले पनई बुजुर्ग साफ सफाई के नाम पर शून्य है। नालियां सड़क पर बह रही है, कोई साफ सफाई नहीं है, न कोई देखरेख है। जब हमारे संवाददाता ग्राम प्रधान सुनीता शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे ब्लॉक सुमेरपुर में कोई सफाई कर्मी खाली नहीं है, वह गांव आने पर तैयार नहीं है। धीरे धीरे जनपद फतेहपुर के थाना हुसैनगंज के ग्राम लिधौरा में आज दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास बहुत ही हृदय विदारक घटना हो गई। गांव के बच्चे जानवर चराने के लिए गंगा कटरी में गए थे, जिनके साथ पप्पी पुत्री राम दिनेश उम्र लगभग 7 वर्ष और पुष्पेंद्र पुत्र सर्वेश भी इनके साथ गंगा कटरी चले गए और सब गंगा में नहाने लगे, जिसमें पप्पी और पुष्पेंद्र नहाते समय गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई। जानवर चराने वाले बच्चों ने आकर उनके घर पर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। एक साथ 2 बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। परिवार वालों ने थाना हुसैनगंज में बच्चों के डूबने की सूचना दी तो तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को नदी से बाहर निकलवाकर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पप्पी की मां विद्या देवी और पुष्पेंद्र की मां मंजू का रो रोकर बुरा हाल है। ये कैसा मामला है जो आपके बच्चे डूब गए हैं? ये मान लो हरा चरावे आज लड़का गे रहे हैं तो ये परवलन में ख्यातन में रही अपने तो इनके पीछे चली गए। आपको कब पता चला कि हमारे बच्चे डूब गए हैं? जो हरा चरावे गे रहा वही लड़का बताया नहीं है। क्या नाम है आपके बच्चे का? वो जो बताया नहीं है। हाँ, डूबने वाले बच्चे का क्या नाम है? पप्पी देवी। आप कौन हैं उनके? बाबा। आपका क्या नाम है? राजा राम। किस गांव का मामला है? लधौरा। डूब गए? पता नहीं, ख्याल लड़का वाली बात कैसे चलेगा, कहाँ इनका मालूम। कहाँ गए थे ये नहाने के लिए? गंगा जी। कितने बजे? अब इनका पता नहीं है, मालूम नहीं रहा कभी गए कभी नहीं गए। आपको कैसे पता चला कि हमारे बच्चे डूब गए? छोट छोट बच्चा गंगा किनारे भैंसिया चरावत रहे। बताओ मैं आए कहते हैं लड़का इनके घर। आपके बच्चे का क्या नाम है? आपका क्या नाम? मंजू। गांव कौन सा है आपका? लिधौरा।
सरकार के प्रयासों के बावजूद प्रवासियों का पलायन जारी। उन्नाव से रायबरेली राजमार्ग या मोरवा मार्ग राज्य की हर रोड पर मजदूरों का पलायन जारी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार मजदूरों के लिए जगह जगह भोजन देने का कार्य कर रही है। वहीं केंद्र सरकार ने यहां तक कहा है कि कोई भी किराएदार मजदूरों से किराया नहीं लेगा। सारी सुविधाओं के बावजूद भी मजदूरों का लगातार पलायन जारी है, जबकि देश में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारों के कहने पर केंद्र सरकार मजदूरों को उनके राज्यों तक भिजवाने हेतु ट्रेन चालू किया है, फिर भी मजदूरों का रोड के ऊपर चलना देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक शहर से 20 अप्रैल 2020 को मजदूर रायबरेली के लिए चले, जो आज उन्नाव से रायबरेली राजमार्ग से होते हुए बिहार से मोरवा रोड पर जाते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही मजदूरों का पलायन जारी रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस के मरीज की संख्या मिलना चालू हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत संकट का विषय है। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? नासिक। तो नासिक से क्या काम करते थे वहाँ? तो सिलाई करते थे। ये लोग सिलाई करा था, हम और आगे जाए मंडी। अच्छा। लेकिन नासिक से इनका लोग के साथ मिला, गाँव में क्या है। अच्छा। तो वहाँ खाना पीना नहीं देते थे? खाना पीना जब बंदी भरा है तब तक मिला है 1 महीना, उसके बाद 1 तारीख से बंद। अच्छा, कितनी तारीख को चले थे नासिक से? 20 तारीख। आज कितनी तारीख है? आज है 5 तारीख। रास्ते में जो है 16 दिन लगे हैं। हाँ, अबे 1 दिन और लगेगा। अच्छा। 1 या 2 दिन लगेगा। तो यहाँ कहाँ स्थान? रायबरेली जिला। कौन सा गांव? प्यारेपुर। ये थाना कौन सा लगता है? हरचंदपुर। छिबलाहा हदगांव थाना क्षेत्र के छिबलाहा कस्बे की पुलिस चौकी प्रभारी सहित समस्त स्टाफ व डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर फूलों की वर्षा की गई और सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के बीच हम सभी की सुरक्षा और महामारी से हम सबके बचाव में लगे तथा लॉकडाउन का पालन करा रहे व सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे व कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभा रहे छिबला चौकी प्रभारी विवेक सिंह अपने हमराही सिपाही हेड कांस्टेबल कन्हैया पटेल और राजेंद्र यादव कांस्टेबल निर्भय सिंह, अभिषेक यादव, विजय कुमार, मधुव्रत व डायल 112 की पुलिस कर्मियों के साथ जब पुलिस चौकी से पैदल ही कस्बे के भ्रमण पर निकले तो पूरे रास्ते पर कस्बे वासियों ने अपने मकानों के छज्जों, खिड़कियों और मकान के बाहर खड़े होकर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए समस्त पुलिस कर्मियों पर फूलों की वर्षा की तथा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। चौकी प्रभारी विवेक सिंह व साथ में चल रहे सभी पुलिस कर्मियों ने भी हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। झांसी जिले के गुरसराय नगर में व्यापारी, नेता और पत्रकार सुनील जैन के ऊपर कुछ बदमाशों ने मंगलवार की रात हमला कर दिया। बदमाशों ने मारपीट की और लूटपाट कर भाग गए। मारपीट में सुनील की आंख और सिर में गंभीर चोट आई है। सूचना पर सैकड़ों व्यापारी एकजुट हो गए और थाने पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। सुनील जैन ने बताया कि वह मंगलवार की रात करीब 8 बजे गरूठा रोड स्थित अपने आरओ प्लांट पर जा रहे थे। रास्ते में पहले से ही 4 लोग घात लगाए हुए बैठे थे। अचानक से चारों ने गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। एक व्यक्ति ने तमंचे से फायर भी किया। हमलावर सोने की चेन और जेब में रखे 1200 रुपए निकालकर फरार हो गए। साथियों, मैं सुनील जैन कल मेरे ऊपर जो घटना हुई थी उसके बारे में विरोधी पक्ष ने एक वीडियो बनाया और वायरल किया है। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से मैं दरोगा जी आए थे, उनके साथ मौका मुआयने पर गया था और अब झांसी डॉक्टरी के लिए निकल आया हूँ और हम हमारे साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। और अगर उन्हें हमने मारा तो पहले थाने पहुँचते, रात के 11 बजे क्यों पहुँचे? 7 बजे पहुँच जाते। अगर हम मारते तो 7 बजे पहुंचना था, 11 बजे क्यों पहुंच रहे? साथियों, फर्जी मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं, इन पर दबाव बनाइए आप। आपका नाम? अरे तुम तो बनाओ जाके, पूरी बनाओ तो संगठन पर डालते हैं। सुनील जैन टेकू आज राष्ट्रीय पत्रकारिता संघ के प्रभारी आज 2 युवकों ने चार लोगों ने जानलेवा हमला कर तमंचा अड़ा दिया और कट्टा चला दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और आंख टोटल हो गई। आंख के पार से छूटी हुई गोली निकल गई। इतना ही नहीं, उनका सिर बहुत फंसा हुआ है, लहू लुहान है वो इस समय।
और जान और मौत के बीच में जूझ रही हैं। आज पूरे देश में कोरोना महामारी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। इस महामारी का कोई इलाज भी नहीं निकल पा रहा है। जानलेवा से बचने के लिए केवल बचाव ही इलाज है, जिसके लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे लोग अपने घरों में रहें, दूसरों से ना मिलें, केवल जरूरी कामों से ही घर से निकलें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क लगाएं, जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके। आज मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बाजार में मास्क मिलना भी मुश्किल हो गया है। यदि मिलते भी हैं तो बहुत महंगे, इसलिए गरीब और मजदूर मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं। खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरसई गांव में रहने वाले अजय सिंह ने गरीबों के लिए मास्क बनवाकर सरसई और मेडाईपुर गांव के इन गरीबों को घर जाकर मास्क बांटे। आज की इस परिस्थिति में गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। मास्क बंटवाकर अजय सिंह ने गरीबों को महामारी से बचने में जो सहायता की है, ये सराहनीय कार्य है। इधर देखो आप। शर्म वाली बात का गुजरात अहमदाबाद जिले में सोने की चाल से जाने वाली उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश बस के लिए मजदूर वर्ग रोड पर बड़ी संख्या में देखने को मिले। साथ में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस की खुलेआम उड़ी धज्जियां। पुलिस लोगों को समझा रही, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। लोग एक बात पर अड़े हैं कि हमारे वतन पर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने वतन में जाकर ही रहेंगे। लोग बस के इंतजार में बड़ी संख्या में रोड पर उतरे। अहमदाबाद के सोने की चाल विस्तार में बड़ी संख्या में लोग रोड पर उतरे। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।